सभी को जय मसीह की। आइए हम आज शाम के प्रार्थना को प्रारंभ करें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा महिमा केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं। आज के शाम आपने हमें दिखाई ताकि हम हमारे परिवार के साथ, कलेसिया के सदस्यों के साथ, इर्द गिर्द वालों के साथ ये प्रार्थना सुनने का अवसर हमें जीवितों का हिसाब में आपने रखा, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, आज के गीत के द्वारा, वचनों के द्वारा आपके आशीष हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो वचनों में हमसे कहा जा रहा है उसके अनुसार हम रहने की शक्ति सामर्थ्य हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस बरसात के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जिस जगह पर अभी भी अच्छी बरसात नहीं हुई है, उन सभी जगहों पर आपके बरसात को आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक फार्मर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसानों के लिए जो फसल उगाते हैं पिता, मेहनत मशक्क़त करते हैं, उन सभी जगहों पर अपने अनुग्रह आशीष इस वर्षा के द्वारा आप बरसाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। बॉम्बे के प्रांत में इस बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, जिनके घरों में पानी चला गया है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, लेबनान में जो विस्फोट हुआ है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोग घायल हैं और कई सारे लोग मारे गए पिता परमेश्वर। उन सभी परिवारों में आपकी शांति समृद्धि उंडेलना। जो मर गए हैं पिता परमेश्वर, उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज पिता परमेश्वर, आपके आशीषों से हम सभी की रक्षा रखवाली आप करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन। मुझे क्रूस के पास वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बह के सदा होता। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब मैं रहा, तभी मुक्ति पाई। वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज को मैं ना पहुँचूँगा।
तेरी दया मेरे ऊपर सदा ही, तेरे क्रूस की छाया, क्रूसी को सदा लो धन्य माता होगा, जब तक क्रूसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। क्रूस के पास मैं रहूंगा, नीर भरोसा करके, जब तक मैं ना देखूंगा सुख को तेरे घर के। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक क्रूसी राज को मैं ना पहुँचूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में कुछ वचन शेयर करूं। खुदावंद का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ हमारे रेवरेंड डैनियल वाला जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में कुछ वचन शेयर करूं। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस समय के लिए। खुदावंद समय खुदावंत ने हमारे जीवन में दिखाया और खुदावंत ने हमें पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों को शेयर करने वाले हो सके और वचनों को समझने वाले हो सके। खुदावंद हमारे मनों को खोल पिता परमेश्वर, और खुदावंद हमें पिता परमेश्वर बल बुद्धि ज्ञान और अपनी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों को समझने में पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु राजा तू महान है मेरे राजा, आगे के समय को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रेमी भाइयों, आज मैं आपके बीच में वचन लेकर आया हूँ मत्ती 6 उसका 24 वचन है, जिसमें लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात हमारे सामने है। खुदावंद का कलाम सही इस बात को दर्शा रहा है कि जब हम इस संसार में हैं तो हर इंसान जानता है इन चीज़ों के लिए। उसके सांसारिक जीवन में पैसे की भी आवश्यकता है और आत्मिक जीवन में
खुदावन की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर हम दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं तो हम नहीं चल पाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम में ये भी बताया गया है कि एक सवार दो नाव के ऊपर पैर रख के नहीं चल सकता, क्योंकि अगर नाव जो है अपने अपने रास्ते पर चली जाए तो क्या होगा, हम बीच में डूब जाएंगे। ये एक हमारे लिए उदाहरण भी है। लेकिन अगर हम धन से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की नजदीकी में अपने आप को नहीं पा सकते, क्योंकि अगर हम धन की सेवकाई करते हैं तो हम धन से प्रेम और परमेश्वर से बैर करते हैं। आइए हम आज के एक वचन को लेते हैं जो कि हमें मिलता है याकूब की पत्री 4:4 में। यहाँ पर क्या लिखता है ये हम देखते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, खुदा का कलाम यहाँ पर दिखाता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर से बैर बनाता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे अजीजों, धन की सेवा हम करते जाएं तो हम परमेश्वर से दूरी बनाते जाएंगे और उससे बैर बनता जाएगा हमारा। दूसरा वचन हम एक और देखते हैं जो हमें मिलता है 1 यूहन्ना 2:5। 1 यूहन्ना 2:5 हम देखते हैं। यहाँ पर वचन हमें दिखाता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे अजीजों, अगर हम संसार की वस्तुओं से और संसार से प्रेम रखते हैं तो हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए है, यह वचन हमारे सभी मेले प्रेमियों के लिए भी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से क्या कहता है। आइए हम वचन 25 में भी देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। वचन 25 कहता है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे।
क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। क्या प्राण भोजन से और वस्त्र और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्राण और शरीर, यही तो खुदा का मंदिर है, और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है और हमें चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अभी देखते हैं पहला पत्रस उसका 5:7, पहला पत्रस उसका 5:7 देखते हैं। यहाँ पर हमें खुदावंद क्या सिखाते हैं, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। पहला पत्रस 5:7, हालेलुया। हाँ, पहला पत्रस 5:7, यहाँ पर प्रभु हमें ये दिखाता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हमारा उद्धार करता है, उसे हमारी सारी चिंता फिक्र है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए हमें और भी वचन पढ़ने हैं, जो कि हमें मिलते हैं फिलिपियों 4:6 और 7 में। हम क्या देखते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रभु हमको क्या और बताता है। फिलिपियों 4:5 और 6, जब हम अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालते हैं तो हमारे लिए और भी कुछ बातें हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन यानी कि मांग हो, प्रार्थना हो। निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ हम जो भी प्रार्थना या विनती करें, धन्यवाद के साथ करें। प्रभु हमारी बातों को समझता है। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मेरे अजीजों, ये बहुत ही बड़ी बात हमारे लिए है कि जब हम परमेश्वर के सामने किसी भी बात की चिंता ना करने के लिए परमेश्वर हमें कह रहा है, और ये भी कह रहा है, परंतु एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। किसके सम्मुख? धन्यवाद के साथ। फिर क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। खुदावंद बहुत ही महान और सामर्थी पिता है। और दूसरी बात, आखिरी वचन हम पढ़ करके हम इन चीज़ों को, इस वचन को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारा परमेश्वर क्या कहता है सुनिए। हम 31 और 33 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 31 और 33, 32 देखते हैं कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिएं या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि
तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। जब हम वचन के सही मायने समझे तो हम परमेश्वर की जब सेवा करेंगे तो हमें परमेश्वर ये सारी चीजें जरूर देगा, क्योंकि हमारे जो प्रभु का वचन है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हमें सांसारिक चीजों से कैसे रहना है, हमारे प्रभु के पास हमें कैसे चलना है। अगर हम परमेश्वर की ओर जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्या क्या चीज देते हैं, और संसार की ओर अगर हम जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम संसार की बातों से, संसार की वस्तुओं में मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, और जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं तो परमेश्वर हमारा जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, और जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो खुदावंद हमें ये सारी चीज़ें यूं ही दे देगा। खुदावंद आप सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी दया, तेरी कृपा के लिए पिता परमेश्वर। आज का वचन जो हमने पढ़ा, इस वचन को खुदावंद तू आशीषित करना, खुदावंद तू ही महान है। यहोवा राजा, तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज के शाम हरिचरण जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने वचनों को बांटा है, उस बेटे को आशीर्वादित करना, उनके घर के हर एक कमी घटी को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अनुपमा चरण जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके सेहत के लिए प्रार्थना करते पिता, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सर से लेकर पैरों तक आप उन्हें सुरक्षित रखना, महफूज रखना, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में। रूबी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऑनलाइन जॉब में पिता परमेश्वर आप आशीर्वादित करना। फ्रांसिस आशीष को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष के वाइफ और उनके बच्चों को भी आपके चरणों में देते हैं, आशीर्वादित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। विनोद चरण जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रियंका जी के लिए, और पिता परमेश्वर उनके दोनों बेटों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसी के द्वारा पिता परमेश्वर दिनेश मसीह परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वादित करने के लिए प्रार्थना कर। चरण परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के हर एक मेम्बरान के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक को आशीर्वादित करना, उनके उठने में, उनके बैठने में, उनके बाहर आने में, उनके वापस घर जाने में, उनकी महफूज सुरक्षित आप उन्हें रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई सारे लोग अपने नौकरी पर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें महफूज रखना, सुरक्षित रखना, उनके काम में, उनके आने जाने में, इस महामारी से आप उन्हें परे रखने के लिए, दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। बच्चों के पढ़ाई में, उनके ऑनलाइन क्लासेस में आप उन्हें मदद करना, बुद्धि सामर्थ्य से भरना। जो जवान बच्चे अपने काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए निकले हैं, जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। खास करके हम दुआ करते हैं WCS के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके प्रार्थनाओं को सुनना, उनके हर एक चिंता में, उनके घर के परेशानियों में, उनके सेहत में आप साथ देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। ले मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके भी आने जाने में, उनके जॉब में आशीष उंडेलना, उनके चिंता परेशानी में भी आप साथ बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कमेटी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हर एक कमेटी मेंबर्स को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके चिंता परेशानी में आप आशीष का कारण बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। लीना साबले जी को पिता परमेश्वर आपने
चंगा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें टीबी नहीं है ऐसा डॉक्टरों ने कहा है, इसलिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द उन्हें चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर सुरेश जी के सेहत को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सेहत को पिता परमेश्वर आप तंदुरुस्ती से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम बॉबी जी के माता जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। एल्फ्रेड जी के माता जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विश्वास एल्फ्रेड जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर इन्हें आपके शक्ति बल से भरना। पिता परमेश्वर हम हर एक कमज़ोरी से आप उन्हें दूर रखना। रेणुबाला जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रूबेन जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सरफराज मसीह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कश्मीरो जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कमल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इनके साथ भी आप तंदुरुस्ती आरोग्य देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता। मांगते पिता परमेश्वर विजय डारला जी के माता जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। थॉमसन खेमा जी को, मिसेस थॉमसन खेमा जी को, ट्रेजा खेमा जी को, मार्ता जी को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी आरोग्य देना, शक्ति देना। और पिता परमेश्वर रमेश यादव जी के लिए प्रार्थना करते हैं। मिसेस रमेश यादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रमेश यादव जी के भाई के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए हम खास करके प्रार्थना करते हैं। अच्छी आरोग्य देने के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। अनूप जी के लिए, जॉर्जिना जी के लिए, सुदीप्ता जी को भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन सभी के सेहत का देख रेख आप करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। और जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स है पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके हड्डियों में बल देना, शक्ति देना। और पिता परमेश्वर इस बुजुर्ग समय में उनको अच्छी खुशियों से भरना, अच्छे प्रेम परिवार से मिले ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। उनके बेटों और उनके बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अपने माता पिता को अच्छे से देखें। ऐसा बुद्धि सामर्थ्य आप सभी बच्चों के लिए आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके बढ़ती उम्र के लिए ये समझ दे, ये सोच विचार दे कि माँ बाप ने उन्हें बड़े मेहनत से, प्रेम से उनकी परवरिश की है, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया है। और वे भी वही प्रेम, वही आदर अपने माता पिता का उनके बुजुर्ग समय पर करने वाले हो सके, ऐसा आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर। जो भी लोग हमारे कलीसिया में बीमार है उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया को आप बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन के समय पिता हर एक को, बहुत लोगों को परेशानी हुई है, वो पैसे की परेशानी हो या राशन की परेशानी हो या बीमारियां हो या चिंता हो या पढ़ाई की बात हो, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह चर्च भी पिता परमेश्वर आप चला रहे हैं। कई सारे लोग अपने महीने के कंट्रीब्यूशन को भर रहे हैं। कई सारे लोग अपने पिता परमेश्वर दशवांश दे रहे हैं। जो नहीं दे पा रहे हैं उन्हें भी आशीर्वादित करना और उनसे आप बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज के वचन देने वाले हरिचरण जी को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को कहे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, खास करके बुजुर्गों के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।